तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। यानी कि वो जो जिस बेस पे वो चलते हैं ना, उसकी वो नुमाइंदगी कर रहा है, वो उसके लिए काम कर रहा है, वो दिखा रहा है। तो अब आप गौर करके देखें कि जिनकी तवक्को ही नहीं थी कि वो कुछ कर सकेंगे, आएंगे आगे, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर गया आज, तो क्या पाकिस्तान डेवलप हो रहा है? तो डेवलपमेंट होती है जब तक आप लोगों को जब मुल्क के साथ मुखलिसपन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो आप लोग तरक्की के क्या, मुल्क को चलाना भी बड़ा मुश्किल है। जो हमारे में जो है आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं, तो जब तक पॉलिटिक्स जो है अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होंगे, वो तरक्की की राह पे जा ही नहीं सकता। एक्चुअली इंडिया ओवरसीज की तरफ से कि 2022 में उन्होंने $100 बिलियन इंडिया में भेजे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। तो पैसा बाहर से आता है ना, वो अंदर की वजह से आता है। जो मुल्क के अंदर उन्हीं हालात होते हैं ना, उस वजह से बाहर के लोग ट्रस्ट करते हैं। तो वो उनका जो वज़ीर आज़म है वो उनकी दिल की धड़कन है। हम मुसलमान उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी है, वो उनकी दिल की धड़कन है। हम बोला ज्यादा 24 करोड़ हैं, वो 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले तो यह है कि 1 अरब की हम वो रीच कर ही नहीं सकते, यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान में दाखिल होंगे, वो आगे बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। तो बाहर जो लोग हैं ना, वो हमसे बहुत ज्यादा समझदार है। क्या ऐसी पॉलिसीज हैं कि आए दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए हैं, आईटी में बहुत आगे चल रहे हैं, G20 के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए अभी ये ओवरसीज इंडियन है, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बना दिया। ऐसी क्या पॉलिसीज है, ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसा क्या विजन है उनका कि जिसकी वजह से वो हर चीज में आगे आते जा रहे हैं? जनाब, वो जो बाहर मुल्कों में लोग काम करते हैं ना, वो जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसमें वो मास्टर हैं। कौन? इंडिया वाले। अच्छा। इंडिया वाले मास्टर हैं। बात करते हैं उनकी इकानमी क्यों ग्रो कर रही है? उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है कि वो तादाद में ज्यादा हैं, वो हुब्बुल वतन है, वो अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और जो मोदी इस वक्त नारा लगा रहा है, कब से इंडिया आजाद हुआ है, कितने लोग आए ऐसा कर सके जो इसने करके दिखाया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि ओवरसीज जो इंडियंस हैं, जो यानी इंडिया से बाहर ओवरसीज हैं इंडियन, वो जो उन्होंने पैसे भेजे हैं 2022 में इंडिया में, या इंडियन गवर्नमेंट को, या इंडिया में जो पैसे भेजे हैं, डिपॉजिट आया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 100 बिलियन डॉलर उन्होंने भेजा है 2022 में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में ट्रस्ट ये तबाही का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। पाकिस्तान के बाद उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी भी देख लें, शुरू से पार्टीशन से अब तक लेके रशिया अमेरिका इक्वल उन्होंने रिलेशनशिप रखी। हम जाते हैं, अगर एक साइड पे जाते हैं, दूसरी साइड को नाराज कर देते हैं, हाँ। उस साइड पे जाते हैं तो बिल्कुल, और जाती मफादात के लिए गुफ्तगू करते हैं। जैसे अभी रशिया के हवाले से खान साहब ने फरमाया मुझे गैस दे रहा था, वो जब उनके एम्बेसडर ने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है। इसलिए अपने लोगों को ये अवेयरनेस देखें, मौजूदा गवर्नमेंट को भी नापसंद पे ना जाएं। वो जो रियल और कौमी जो उसको, वो चाहे शहबाज शरीफ है, इमरान खान, रियलिटी पे जाएंगे तो आपके अंदर सच्चाई जन्म लेगी, वरना मुनाफकत और नफरत और बुग़्ज़ से सारा मामला चलता है। लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि जब हम अपने मुल्क में पैसा भेज रहे हैं, वहाँ पे पता तो चले लाख की महंगा, हाँ जी, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर हम ऐसे मामलात पैदा किए जाएं कि उनको सुकून का एहसास हो, बदअमनी का, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन का एहसास ना हो कि आप अपना घर छोड़ के तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जाएं। या अब वो आप इन्वेस्टमेंट देखें, इंडिया बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज़्यादा हो रही है। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर अपनी उसकी तरक्की की शरह ऊपर ले गई है। ऐसे ही है। चीज़ों को मद्देनजर रखें, बस ये कौम को ये बताएं कि पसंद नापसंद जाति पे ना जाएं, वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ। कौमी इश्यूज को देखें, तबाही कौन मचा रहा है, किसकी वजह से मामला नीचे आ रहे हैं, किसकी वजह से, वो अपने अंदर एक सूझबूझ पैदा करें, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी, सच्चाई को फॉलो करेंगे आप साइज तक पहुंच। तो मैं यही समझता हूं कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है या फिर ओवरसीज इंडियन है, कोई भी अपने कंट्री के लिए पैसे तभी भेजेगा जब उसे पता होगा कि मेरे जो भेजे हुए पैसे हैं, जो मेहनत के पैसे हैं, वो मेरी कंट्री के लिए, मेरी कंट्री की बेहतरी के लिए लगेंगे। अगर ट्रस्ट इशू आएगा तो फिर शायद पैसे कम भेजे जाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से या ओवरसीज इंडियंस की तरफ से। और जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, इससे हमें साफ वाजे हो सकता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, इंडियन ओवरसीज और इंडियन गवर्नमेंट का आपस में जो ट्रस्ट है, काफी ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमें चाहिए, हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो, ना सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों में बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ट्रस्ट बिल्ड हो। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया हमसे ज्यादा तरक्की कर गया आज, तो क्या पाकिस्तान डेवलप हो रहा है इंडिया की निस्बत? इंडिया की निस्बत तो नहीं हो रहा,
क्यों इंडिया क्यों तरक्की कर रहा था? वो इसलिए मैंने बताया ना कि पहले उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मुखलिस हैं मुल्क के साथ। तो डेवलपमेंट होती है जब तक आप लोगों को जब मुल्क के साथ मुखलिसपन बहुत ज़रूरी होता है, तो वो नहीं होगा तो आप लोग तरक्की के क्या, मुल्क को चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जो कल्चर उधर है वो पाकिस्तान में भी वही सेम कल्चर है। मैंने इंडिया जब विज़िट किया ना, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैंने सर में एक दर्द हुई ना, तो मैंने एक बंदे से ना डिस्प्रिन की गोली मांगी। तो मैंने कहा भाई ये ओरिजिनल वाली है। उन्होंने कहा भाई जर ये पाकिस्तान नहीं है। इंडिया को ही देख लें आप, नरेंद्र मोदी को 4 तक ये 10वां साल कंटिन्यू चल रहा है। आप देखें कि कहीं भी जाता तो 3-3 4-4 हफ्ते पहले से वहाँ पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और जब वो जाते तो ग्रैंड इस्तकबाल करते हैं। हमारे जाते तो पता ही नहीं चलता। आप देखें ना, वो उसका एक नारा है हिंदुत्व, उसके ऊपर वो खड़ा है। हालांकि उसके और भी उसके अंदर अकलीतें पड़ी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, काफ़ी है, लेकिन हिंदुत्व इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो उसके साथ मुखलस है। अब मुसलमान अपने अपने ईमान के साथ मुखलस नहीं है तो ये कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत स्कैटर्ड हो गई हुई है इंडिया में एज़ कम्पेयर टू बिगेस्ट वन कंट्री एज़ कम्पेयर टू ओवर पाकिस्तान। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी जो बिजनेस सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जस्ट फ्रेंचाइज ही आके वो वर्किंग करती है फॉरेन की, लेकिन वहाँ पे टोटली वो उनको इंडिपेंडेंटली वहाँ पे वो कंस्टिट्यूट करते हैं, जिससे उनकी मैन पावर भी बढ़ती है और उनकी एम्प्लॉयमेंट रेशो भी बेटर होती है। कि हमारी इन्वेस्टमेंट पुअर इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन FDI हमारे पास आ नहीं, इन्वेस्टर नहीं आ रहे। डॉलर की वैल्यू फिर गिर गई रुपए की निस्बत। वो एक है सर, हम एक क्यों नहीं हो पा रहे? हमारी बेसिकली हम लोग अपने नेशन से सिंसियर नहीं है। एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि 75% चांसेस है कि पाकिस्तान बैंक करप्सी की तरफ जा रहा है, बैंक करप्ट हो लगती है। वजूहत यही है कि बस गलत तरीके से भेज रहे हैं। हुंडी वाले जो है ना, वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, इसको दे के ज़्यादा रेट दे के। वो इसलिए आवाम तो वैसे ही बेचारी चाह रही है कि हमारे 1 के 50 हो जाएं, तो जब उन्हें रेट ज़्यादा हुंडी से मिलेगा तो वो जाहिर बात है उधर से भेजेंगे। तो इसलिए हमारे बैंक वालों को चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि रेट सही करें ताकि वो हुंडी से ज़्यादा ना भेज सकें, इधर से ही बैंक से आएँ। अब बैंक जब जाहिर बात है कि कम रेट देगा तो वो फिर बैंक से नहीं भेजेंगे, तो वो इसलिए हुंडी से ही आते हैं। फिर अगर मैं आपको मिसाल दूं इंडिया की, तो लास्ट ईयर उनके थे $89 बिलियन, जैसे मैंने पहले बताया। अब के उनके 100 बिलियंस को टच कर लिया। पाकिस्तान की अगर पूरी जीडीपी आप देखेंगे तो हमारी पूरी जीडीपी $283 बिलियन की है। $283 बिलियन की हमारी कुल जीडीपी है। अगर कुल जीडीपी आप देखेंगे तो कुल जीडीपी के हिसाब से उनके $100 बिलियन सिर्फ रेमिटेंस आ रहा है। वो सिंसियर हैं, यहाँ पे सिंसियर नहीं कोई रहा, हमारी हुकूमत नहीं रही, हमारे आम से आम बंदा भी नहीं रहा। हर कोई पैसे ज़्यादा बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो इसलिए ये तो होना ही है। जब पाकिस्तान के साथ जब आप सिंसियर होंगे, एक आम आदमी भी होगा, हमारी हुकूमत भी होगी, तो डेफिनेटली फिर तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक प्रेडिक्शन की जा रही है जिसके मुताबिक 75% चांसेस है पाकिस्तान बैंक करप्ट होने के खाकार पर है। कैसे देखते हैं आप? ये वो तो होना ही है, जाहिर बात है। जब इतनी ज़्यादा मसले मसाइल पड़े हुए हैं तो वो होना ही होना है। वो बुराई की तरफ ही जा रहे हैं।